नेटवर्क मार्केटिंग किन लोगों को करनी चाहिए? पहला, स्टूडेंट्स को, जो कॉलेज के साथ कुछ नया सीखना और कमाना चाहते हैं, या उन्हीं कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग देता है। जब आप नेटवर्किंग करोगे तो क्या क्या आपको सीखने को मिलता है? कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे करते हैं। मेरे बारे में कितने लोग जानते हैं? मैं फौज में था, फौजी था मैं बताऊं, जब तक मैं फौजी रहा किसी से बात करके खुश नहीं था। किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं था। ऑफिस से निकलता था, घर आता था, घर से निकल के ऑफिस, फालतू का किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं था। कोई टोक भी दिया तो मैं इग्नोर करके निकल जाता था। क्यों? मुझे डर लगता था, क्या बोलूंगा, क्या बात करूंगा, कहीं ऐसा चीज ना पूछ दे जो मुझे नहीं पता है तो मैं बोर हो जाऊंगा, ये मुझे डर रहता था। क्यों? कम्युनिकेशन का नॉलेज नहीं था मुझे। फिर मैंने जब नेटवर्किंग शुरू किया तो मुझे पता चला कि एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करते हैं। फिर दूसरों को डर लगने लग गया। किससे? समझ रहे? फिर डर लगने लग गया लोगों को। अब लोग सोचते हैं कि इसके सामने क्या बोलूं, कहीं कुछ पकड़ लेगा। समझ रहे? और उल्टा किस लिए हुआ? क्योंकि मैं नेटवर्किंग ज्वाइन किया। समझ रहे हो? इसलिए मुझे गर्व होता है नेटवर्क मार्केटिंग पे। मुझे बहुत गर्व रहता है हमेशा, और मैं करता हूं पैशन के साथ इस बिजनेस को। दूसरा, प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज को प्रेजेंट कैसे करना है। आज मैं चीजों को प्रेजेंट ही तो कर रहा हूं। जोड़ना को प्रेजेंट कर रहा हूं, नेटवर्किंग को प्रेजेंट कर रहा हूं, टीम को प्रेजेंट कर रहा हूं, कम्युनिकेशन को प्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। तो प्रेजेंटेशन स्टूडेंट सीख जाता है, मतलब प्रोफेशनल हो रहा है पढ़ते पढ़ते। अगर हमारा आपका बच्चा बड़ा है, 18 साल प्लस का एज है उसका, और वो नेटवर्किंग कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोफेशनल भी साथ में बन रहा है पढ़ते पढ़ते, जो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस का समझ होने लगता है उसको कि बिजनेस क्या होता है, कि बिजनेस ही तो है। नेटवर्किंग आपको सिखाता है कि बिजनेस कैसे करना है, और स्कूल का पढ़ाई आपको सिखाता है कि नौकर कैसे बनना है। इसलिए नेटवर्किंग करना स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अगर स्टूडेंट नेटवर्किंग नहीं करता है तो उसका माइंड सिर्फ नौकर वाला रह जाएगा। अगर वो नेटवर्किंग कर लेता है साथ में, तो वो सिर्फ नौकर बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो मालिक बनने की भी तैयारी आज से कर रहा है। सोनू शर्मा को कितने लोग जानते हैं? एज मोटिवेशनल स्पीकर, टॉप ट्रेनर ऑफ इंडिया। भैया वो नेटवर्किंग से यहां तक पहुंचा है। वो खुद बोलता है कि आज मैं मालिक हूं, और मालिक का श्रेय टोटल किसको जाता है? नेटवर्किंग को जाता है। हमको, आपको, सबको स्कूल में पढ़ाया गया, कहीं किसी भी चैप्टर में ये नहीं लिखा था कि बिजनेस कैसे करना है। लिखा था क्या? माँ बाप ने कभी बताया बिजनेस कैसे करना है? भाई सरकारी नौकरी करना है, एनडीए का फॉर्म भरो, इसका भरो, उसका भरो। दूसरा, जॉब सीकर्स, जितने जॉब के खोज में हैं, जो जॉब तो कर रहे हैं, कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और कितने लोग जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी से संतुष्ट नहीं है या एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, या उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। जैसे सपोज करो एक बंदा प्राइवेट जॉब, इसमें से कितने लोग प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी नौकरी कर रहे हैं वो करते करते आपका इनकम बढ़ते चला जाए, वहां सैलरी बढ़े ना बढ़े लेकिन आपका इनकम बढ़ता चला जाए, तो आपको नेटवर्किंग करना चाहिए। तो जितने लोग सरकारी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सबको नेटवर्किंग साथ में करना चाहिए। जितने लोग ऐसे हैं जो अभी नौकरी के तलाश में हैं, बहुत बच्चे पढ़ाई खत्म करके नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नेटवर्किंग करना चाहिए। कोई गारंटी नहीं है नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी गारंटी है बंदा नेटवर्किंग कर रहा है तो रोज कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहा है। या तो एक बंदा वो जोड़ा होगा अपने टीम में, या तो उसका अपलाइन जोड़ा होगा, या तो डाउनलाइन जोड़ा होगा, लेकिन प्रोग्रेस तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ईमानदारी से जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं और काम नेटवर्किंग में जुड़े हैं और काम नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से बताओ,
आज से सोनू जी आप बताओ, आज से पहले जब आप इस बिजनेस को शुरू किए थे तो आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया था, और आज आपके टीम में कितने लोग हैं आप बताओ ईमानदारी से? क्या उतने हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं ना, 80-90 से ऊपर। और आप ज्वाइन कितने लोगों को कराए थे? 6-7 लोग। तो इस बिजनेस में प्रोग्रेस आपका होना तय है। इस बिजनेस में या तो आप आगे बढ़ते हो या वहां पे रहते हो, पीछे नहीं जाता कोई इस बिजनेस में, समझ रहे हो? हाँ, तो इसलिए आप कुछ भी कर रहे हो साथ में नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। बहुत लोग किसी, अभी जैसे राहुल गांधी को देखो, राहुल गांधी या और भी बहुत सारे नेता है, आज हमारा जो विपक्ष है वो बहुत कमजोर है। कारण वो सिर्फ कमी निकालने में लगा, काम करने में नहीं लग रहा है। कंपटीशन किस चीज का है? कमी निकालना है। अरे बेहतर करने के ऊपर काम करो। नेटवर्किंग को लेकर के भी बहुत लोगों को मैंने यही देखा, उनका नजरिया क्या है? नेटवर्किंग नहीं करना है, नेटवर्किंग ये है, नेटवर्किंग वो है। कभी वो दिमाग में जोर डाले ही नहीं कि क्या सही में नेटवर्किंग खराब है कि सही है। अगर सही में हो, इसके ऊपर विचार करें, उनको स्वतः ही पता चल जाएगा कि नेटवर्किंग बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन वो एनालाइज नहीं कर रहे हैं, जो भी इमेज उनके सामने बनाया जा रहा है उसी पे वो बिलीव कर रहे हैं। क्लियर है? इसलिए नेटवर्किंग हर उस आदमी को करना चाहिए जो या तो कोई नौकरी कर रहा है या नौकरी के तलाश में है। नेक्स्ट, हाउसवाइफ्स और वुमेन। जितनी लेडीज हैं जो या तो हाउसवाइफ्स हैं या छोटा मोटा कुछ भी करती हैं, उनको नेटवर्किंग करना चाहिए। क्यों? नेटवर्किंग सबको इंडिपेंडेंट बनाता है। नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां के हैं वहीं से इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप दिल्ली में बैठे हो, मुंबई में आपका टीम हो सकता है, गुजरात में आपका टीम हो सकता है, बिहार में आपका टीम हो सकता है। क्यों? सोशल मीडिया पे अगर आप सही तरीके से प्रमोशन आपको करने आता है तो आप अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे कौन देख के ज्वाइन किया इस बिजनेस को? अमित जी। ये नहीं जानते थे रूपा मैडम को, फेसबुक वगैरह पे देखे और ये ज्वाइन हो गए। एक मुरारी मोहन है उड़ीसा से, और एक राकेश कुमार है बिहार समस्तीपुर का। मीटिंग में कभी आपने राकेश को नहीं देखा, लेकिन राकेश के टीम में वही मुरारी मोहन एक बंदा है जो हर महीने सेल देता है, और वो बंदा फेसबुक से ज्वाइन किया था। बोला बिजनेस के बारे में बताओ, बोला सर मैं नहीं बता पाता हूँ। बोला किसी से भी तो बताओ, लेकिन जानना है तुम्हारे कंपनी के बारे में। वो अपलाइन को फोन किया, बोला सर थोड़ा बता दीजिए, तो पीछे पड़ा है मेरे फेसबुक से मेरा नंबर लेके। अब वो बता दिया और राकेश के नीचे ज्वाइन कर गया। हर महीने बिजनेस देता है बंदा। आज तक ना कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड किया है, ना कोई उससे अपलाइन मिला है। वो बंदा सबको अपना प्रोडक्ट मंगा के देता गया। किसी का बीपी ठीक हुआ, किसी का कैंसर ठीक हुआ है, किसी का डायबिटीज ठीक हुआ है। ऐसे जैसे जैसे लोग ठीक होते गए उसको प्रोडक्ट का ऑर्डर देते चले गए, और वो प्रोडक्ट कंपनी से ऑर्डर करता गया। और जब प्रोडक्ट ऑर्डर करता गया तो हमारे कुछ लीडर्स हैं जो उसको गाइड करते गए कि जब आप ऑर्डर निकाल ही रहे हो तो आप दोनों साइड में डालो, फिर आपका इनकम भी बनेगा। फिर उसका इनकम भी बनने लग गया, और आज हर एक सेल से उस बंदे का इनकम बन जाता है। क्यों? उसका स्ट्रक्चर उसके अपलाइन ने सही से सेट करा दिया है। तो जैसे राकेश जो समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता है, उसके नीचे उड़ीसा का बंदा, अनजान बंदा जो बिजली विभाग में काम करता है, वो ज्वाइन कर गया। वैसे आपके भी टीम में इंडिया के किसी भी कोना का बंदा ज्वाइन कर सकता है अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो। अब सोशल मीडिया पे एक्टिव भी 2 प्रकार से होते हैं। सोशल मीडिया का मुद्दा अलग है, बाद में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट, चौथा, बिजनेसमैन जो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं या उन्हें बिना रिस्क के एक्सपांशन का मौका देता है। देखो 100 लोग बिजनेस खोलते हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से एक बंदा अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाता है।
मतलब जितने में है उससे और बढ़ा पाता है। एक आउटलेट है तो कल होके दूसरा आउटलेट खोल दिया, फिर तीसरा खोल दिया, ऐसे एक्सपांड करता है। ऐसे बहुत कम है, 100 में से एक है। नहीं तो 100 अगर यहाँ पे दुकान खोले और वो चलाना शुरू कर दिया, उनका टर्नओवर महीने का 5 लाख हो रहा है तो 7 साल बाद भी 5 ही लाख हो रहा है। अगर आज वो 30,000 कमा रहा है तो 5 साल बाद भी वो 30,000 40,000 ही कमा रहा है, एक्सपांड नहीं कर पाता। तो जो ऐसे लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है। अपने दुकानदारी करते हुए धीरे धीरे लोगों को ज्वाइन करा के अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है नेटवर्किंग में, और यहां से पैसा कमा सकता है। क्लियर है? तो जितने छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको भी ये बिजनेस करनी चाहिए। नेक्स्ट 5वां, रिटायर्ड पीपल, जो रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहना चाहते हैं और अपनी अर्निंग जारी रखना चाहते हैं। हाँ जी जैन साहब, आप एक्टिव रहना चाहते हैं ना? अरे आप तो एक्टिव हो ही, रहना क्या चाहते हैं, है ना? ऐसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत बढ़िया है। सही बोल रहा हूं सर? हाँ, जो जिंदा भी आदमी है, जो रिटायर होने के बाद भी जिंदा है, जो रिटायर होने के बाद भी जिसका दिल धड़क रहा है, उसके लिए नेटवर्किंग जरूरी है, करना चाहिए उसको नेटवर्किंग। क्यों? नेटवर्किंग ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, जो लोगों के लिए कुछ करना पसंद करते हैं। समझ गए? नहीं तो बहुत लोग रिटायर होंगे, मर गए, नाम नहीं जाने होंगे आप लोग, लेकिन आज एच.एस. शर्मा का नाम गूगल पे मारोगे तो बताएगा कि हाँ एच.एस. शर्मा कोई बंदा है। और बढ़िया से जानोगे तो हाँ भाई ये फौजी भी था और अब नेटवर्किंग भी कर रहा है। वो किसके वजह से हुआ? नेटवर्किंग। मेरे में से, आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? अगर सिर्फ मैं फौजी होता तो कोई नहीं जानता, ये आगे वाले भी नहीं जानते। अगर जान रहे हो तो किसकी वजह से? और आप गलतफहमी में नहीं रहना कि आपके लोग मुझे जान रहे हो, बहुत लोग जानते हैं जो कभी बताने भी नहीं आएंगे कि हम आपको जानते हैं। क्यों? वो सोचते हैं मैं बता दूंगा तो सोचेगा अरे मैं तो बड़ा आदमी। समझ रहे हो? ऐसा आपके साथ भी होता है। समझ गए? तो रिटायर्ड पर्सन के लिए ये संजीवनी का काम करता है। आप देखना जब बंदा रिटायर हो जाता है अकेले बैठा होता है, घर वाले के पास टाइम नहीं है उससे बात करने के लिए, और यहाँ हमारे आपके जैसे लोग उसके साथ रहते हैं, उससे बात करते हैं, हाँ सर चलिए थोड़ा गाइड करिए, रिगार्ड देते हैं, इज्जत करते हैं। ठीक है ना? तो ये बिजनेस रिटायर्ड पर्सन के लिए बिल्कुल सूट करता है। तो हर एक रिटायर्ड पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए।